नमस्कार, राज हिंदी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रत्यय करने जा रहे हैं। इससे पिछले वीडियो में हमने उपसर्ग किए थे, आप उस वीडियो को देखना ना भूलें। वह उस वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्याकरण लिंक में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रत्यय जो शब्दांश किसी शब्द के बाद लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं। उपसर्ग थे वो शब्द से पहले लगते थे और जो प्रत्यय हैं वो शब्द के बाद में लगते हैं और नए अर्थ का बोध दोनों ही कराते हैं, तो इसे प्रत्यय कहते हैं। शब्दांश स्वतंत्र शब्द नहीं होते, ये हमने उपसर्ग में भी बताया था। उपसर्ग की तरह ही प्रत्यय में भी भाषा में स्वतंत्र रूप में प्रयोग नहीं होते हैं। जब किसी सार्थक शब्द के पीछे लग जाते हैं, बाद में लग जाते हैं और उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं तो उसे प्रत्यय कहते हैं। देखिए आपके सामने प्रत्यय से संबंधित कुछ उदाहरण हैं जिसमें मूल शब्द और प्रत्यय अलग किए गए हैं। जैसे खिल नहीं होता है, ये खेल है। खेल, खेल में यदि आड़ी मिला देंगे तो ये खिलाड़ी बनता है। मिल में अगर आवट मिला देंगे तो मिलावट बनेगा, ये मिल नहीं है, मेल है, मेल। पढ़ में आकू मिलाएंगे तो पढ़ाकू और झूल में आ मिलाते हैं तो झूला। इस तरह से कुछ कुछ परिवर्तन होते हैं। कई बार प्रत्ययों के मेल से मूल शब्द में भी परिवर्तन होता है। इस प्रकार आपके सामने प्रत्यय हैं। आगे देखें, प्रश्न किस प्रकार के बनते हैं आपको ये समझना चाहिए। देखिए, ये एक प्रश्न है, आरपीएससी द्वारा पूछा गया है ये प्रश्न, ये वाला। इस प्रकार के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। इसे ध्यान से देखिएगा कि किस विकल्प में मूल शब्द और प्रत्यय सही सही अलग हैं। मतलब कहीं ना कहीं इसमें ये ऐसा कुछ विकल्प में कर देते हैं थोड़ी सी गड़बड़, जिससे कि वो विकल्प गलत हो जाता है। जैसे कि आप अ देखिए, अ वाला बच और पन, बच और पन को मिलाकर बचपन सही लग रहा है लेकिन सही नहीं है। ये बच शब्द नहीं होता है, ये बच्चा शब्द होता है। देखो ऐसे बच्चा, और बच्चा में जब पन मिलाते हैं तो वो बचपन बन जाता है, इसलिए ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। दूसरा देखो, लुट और एरा, लुटेरा। तो लुटेरा शब्द तो सही है, प्रत्यय भी सही है, लेकिन मूल शब्द में ये ल में बड़े ऊ की मात्रा आएगी, लूट, इस प्रकार से होगा, तो ये भी विकल्प आपका गलत हो गया। तीसरा विकल्प देखिए, खेना वैया से खेवैया। तो यहाँ खेना भी सही है, वैया भी सही है, मूल शब्द भी सही है और प्रत्यय भी सही है, किंतु उससे जो बनने वाला शब्द है वो खिवैया होना चाहिए। खी और वैया, ये खिवैया होना चाहिए, इसलिए ये विकल्प भी आपका गलत हो गया। तो अब बचा कौन सा? चौथा विकल्प, द रूप धन हला, और इसका ये जो बना है रूप हला बिल्कुल सही है, इसलिए इसमें सही उत्तर द होगा, रूप हला। इस प्रकार के प्रश्न बहुत पूछे गए हैं। इसमें आपको मूल शब्द का भी ध्यान रखना है, प्रत्यय का भी ध्यान रखना है, और दोनों के मेल से जो तीसरा शब्द बना है उसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखो किस प्रकार से बनता है। प्रश्न वाला प्रत्यय है, जो वाला है वो प्रत्यय कौन सा है, कौन से प्रत्यय का भेद है, नाम पूछा गया है। कृत्रिवाचक है, कर्मवाचक है। कृत्रिवाचक मतलब जिसमें जिन शब्दों से कर्ता शब्दों से जो प्रत्यय बनते हैं, जो कर्ता शब्दों में का प्रयोग करते हैं, और कर्मवाचक जो कर्म का बोध कराते हैं, और भाववाचक जो भाव का, और करणवाचक जो करण का। जो वाला प्रत्यय है
इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप वाला प्रत्यय से संबंधित एक शब्द बनाइए, उससे आपको पता चल जाएगा कि इसमें कौन सा प्रत्यय है। तो जैसे ही आप वाला प्रत्यय से कोई शब्द बनाते हैं तो वो कर्ता का सूचक देने वाला है, इसलिए ये कर्तृवाचक प्रत्यय कहलाएगा। एक प्रश्न का और देखिए, निम्न में से किस शब्द में औना प्रत्यय नहीं है। इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। औना प्रत्यय इन चारों में से कौन से शब्द में नहीं है। जब आप पढ़ेंगे तो ऐसा लगता है कि चारों में ही औना प्रत्यय है, किंतु इनमें से हमें छांटना है कि किस में नहीं है। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि कौन सा प्रत्यय है, तो उसमें भी इस तरह के प्रश्न बन जाते हैं। तो देखिए, इस प्रश्न को हम देखते हैं। सिनकोना, खिलौना, अभी हमने पढ़ा था खेल से खिलौना बना था। बिछ से बिछोना बन जाता है, और घिनौना, घिन से घिनौना बनता है। इस प्रकार तीनों में औना प्रत्यय है। एक ये जो है सिनकोना, इसका कोई मूल शब्द हमें नहीं मिला, इसलिए इसका सही जो उत्तर है, सही विकल्प है, वो है सिनकोना। तो इस प्रकार से पहले प्रश्न में रूपहला, दूसरे प्रश्न में कर्तृवाचक और तीसरे प्रश्न में सिनकोना आपके उत्तर आया। इस प्रकार के ही प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसके अलावा नहीं पूछे जाते। अब हम प्रत्ययों के भेद के बारे में जानते हैं। प्रत्यय 3 प्रकार से हमारे हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं। तत्सम जो शब्द हैं उनके साथ संस्कृत प्रत्यय हैं, हिंदी प्रत्यय हैं और विदेशी प्रत्यय हैं। हिंदी प्रत्ययों को हम 2 भागों में विभाजित करते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय वो होते हैं जो क्रिया शब्दों से बनते हैं, और इनसे बनने वाले जो शब्द हैं उन्हें कृदंत कहते हैं, कृदंत शब्द कहते हैं। और तद्धित प्रत्यय वो होते हैं जिसमें संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम आदि शब्दों से ये प्रत्यय बनते हैं, और इससे बनने वाले जो शब्द हैं वो तद्धितांत कहलाते हैं। तो इस प्रकार आपके हिंदी प्रत्यय 2 प्रकार के हुए, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, जिसमें ज़्यादातर विद्यार्थियों को बहुत असमंजस होता है, कन्फ्यूज़न होता है। इसलिए आज के वीडियो में हम कृत प्रत्यय से संबंधित अध्ययन करेंगे और तद्धित प्रत्यय देखेंगे। तो हिंदी प्रत्ययों को हम सबसे पहले पढ़ते हैं, उसके बाद हम संस्कृत प्रत्यय कर लेंगे और फिर विदेशी करेंगे हम सभी। सबसे पहले देखो कृत प्रत्यय क्या होते हैं। कृत प्रत्यय वे प्रत्यय जो धातु, संस्कृत में धातु कहते हैं क्रिया को, तो जो धातु अथवा क्रिया के अंत में लगकर नए शब्दों की रचना करते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्यय से संज्ञा तथा विशेषण शब्दों की रचना भी की जाती है। देखिए कैसे इसके भेद हैं कृत प्रत्यय के। कृतवाचक जो कर्ता से संबंधित है, कृत यानी कर्ता। कर्मवाचक, करणवाचक, भाववाचक और क्रियावाचक। इस प्रकार 5 प्रकार के कृत प्रत्यय हम देखेंगे। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है ये हमारा। कृत प्रत्यय यानी कर्तृवाचक में कर्ता का बोध कराने वाले प्रत्यय कृतवाचक प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे कि हार, हार से कैसे शब्द बनता है, पालनहार, चाखनहार, राखनहार, होनहार, मरणहार। इस प्रकार आपके शब्द बनते हैं। वाला प्रत्यय है, वाला से बना, पढ़ने वाला, दिखने वाला, हंसने वाला, लिखने वाला, बोलने वाला, रखवाला, घर वाला, सीधे सीधे दिख जाते हैं। आक प्रत्यय से है चालाक और तैराक। अक प्रत्यय है आपके सामने। अक प्रत्यय से बहुत सारे शब्द बनते हैं। चालक, तारक, पावक, जातक, लेखक, घातक, पाठक, वाचक, गायक, नाशक, धावक, कारक, धारक। दोबारा आ गया ये नायक। इस प्रकार से
ये बनते हैं पावक। इसको हमने संधि में भी देखा था, इसमें मूल शब्द पौ है। इसी तरह से नायक को भी देखा था हमने, इसमें मूल शब्द ने है। तो संधि भी यहाँ पे कुछ कुछ शब्दों में हमें देखने को मिल रही है। अक्कड़ जो प्रत्यय है उससे देखिए ये सीधा है बिल्कुल। भुलक्कड़, पियक्कड़, बुझक्कड़, कुदक्कड़, कूदना से कुदक्कड़ हो गया, घूमना से घुमक्कड़ हो गया, भूलना से भुलक्कड़ हो गया, पीना से पियक्कड़ हो गया। आऊ प्रत्यय देखिए, बिकना से बिकाऊ, टिकना से टिकाऊ, दिखना से दिखाऊ और चलना से चलाऊ, खाऊ खाने से और जलना से जलाऊ। इस प्रकार आऊ प्रत्यय का प्रयोग किया गया। आकू प्रत्यय भी है, लड़ाकू, पढ़ाकू। आगे देखो, आपके सामने एरा प्रत्यय है। एरा प्रत्यय आपको तद्धित प्रत्यय में भी देखने को मिलेगा। एरा, जहाँ आप क्रिया के साथ एरा जोड़ते हैं वहाँ कृत प्रत्यय हो जाएगा, और जहाँ आप संज्ञा या सर्वनाम विशेषण से जोड़ते हैं तो वहाँ पर आपको तद्धित प्रत्यय देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ ये तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत भी इन उदाहरणों को हम लेंगे, और जैसे लुटेरा है तो ये कृत प्रत्यय के अंतर्गत आ जाएगा। आड़ी, कबाड़ी, खिलाड़ी, पीपाड़ी, अगाड़ी, पिछाड़ी इस प्रकार से होंगे। और ई प्रत्यय के अंदर बोलने से बोली, सोचना से सोची, सुनी, हंसी। आका प्रत्यय देखिए, लड़ाका, धमाका, धड़ाका। ता प्रत्यय में आ जाएगा श्रोता, दाता और ज्ञाता। ज्ञ से ज्ञाता, द से दाता और श्र से श्रोता। अय्या प्रत्यय में गवैया, बजैया, खिवैया इस प्रकार से शब्द बनेंगे। अधिकतर शब्द मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए हैं, इसके अलावा प्रश्न परीक्षाओं में नहीं आते हैं, इसलिए इन्हीं को आप 2 बार पढ़ लीजिए तो आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दूसरा देखो भेद, कर्मवाचक कृत प्रत्यय हमारे सामने है। इसमें कर्म का बोध होता है। ओना, ओना से बना खिलौना, घिनौना और बिछोना। ना प्रत्यय है, इसको देखिए पढ़ना, लिखना, रटना, दाना, ओढ़ना, गाना। नी प्रत्यय है, इसमें ओढ़नी, मथनी, छलनी, सूंघनी। इस प्रकार आपके सामने शब्द बनेंगे। तीसरा भेद आपके सामने कृत प्रत्यय का, करणवाचक कृत प्रत्यय। इसमें करण से साधन का बोध होता है। आपने कारक पढ़े थे, उसमें आपने देखा था कि करण जो कारक है उससे हमें साधन का बोध होता है। तो करणवाचक कृत प्रत्यय में भी साधन का बोध कराने वाले प्रत्यय होते हैं। जैसे अन प्रत्यय है, जिसमें पालन, सोहन, झाड़न, ढक्कन, खुरचन, बंधन, बेलन ये सब साधन है जो हमारे काम आते हैं। नी प्रत्यय में लेखनी, कतरनी, चटनी, धोकनी, सूंघनी। ऊ प्रत्यय में देखिए झाड़ू, चालू, झेपू, बाजारू। आ प्रत्यय झूला, ठेला। और ई प्रत्यय लगा, कैसे लगा, गगरी और फांसी। इस प्रकार से करणवाचक कृत प्रत्यय आपके सामने है। चौथा प्रत्यय है भाववाचक कृत प्रत्यय। भाववाचक में देखिए जहाँ भाव हमारे शब्दों में झलकता है, भाववाचक हमने संज्ञा भी पढ़ी थी। आप प्रत्यय लगाएंगे तो मिलाप और विलाप। आवट प्रत्यय में देखिए कैसे लगेगा, सजावट, मिलावट, लिखावट, रुकावट और दिखावट और थकावट। इस प्रकार से आवट प्रत्यय जुड़ेगा। आव प्रत्यय में बनाव, खिंचाव, खिंच से खिंचाव, बन से बनाव, तन से तनाव इस प्रकार से बनेंगे। पड़ाव, घुमाव और छिड़काव। आवा प्रत्यय देखिए बुलावा और पछतावा। इसके बाद और देखिए आई प्रत्यय, जिसमें बने लिखाई, खिंचाई और चढ़ाई। आहट प्रत्यय से बहुत सरल है ये भी, घबराहट, चिल्लाहट और गुर्राहट।
अ प्रत्यय देखिए, पुकार, अ, पुकार में अ मिला हुआ है, मेल, उबाल और चाल। अत प्रत्यय में बचत, चाहत, चलत, लिखत, इस प्रकार से ये शब्द बनते हैं। पांचवा और अंतिम भेद है कृत प्रत्यय का, क्रियावाचक कृत प्रत्यय, जिसमें देखिए या प्रत्यय है, आया, बोया, खाया। कर प्रत्यय से बनने वाले शब्द हैं गाकर, देखकर और सुनकर। ता प्रत्यय से बनेंगे खाता, पीता, लिखता। इस प्रकार आपके क्रियावाचक कृत प्रत्यय से संबंधित शब्द बनेंगे और कृत प्रत्यय के पांचों भेद आपके सामने और उनके उदाहरण आपको दिए गए। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे तद्धित प्रत्यय और उसके प्रकार, साथ ही हम कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय को कैसे पहचानें, इस पर भी हम विचार करेंगे, समझेंगे। तो इसके लिए आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।